महज 5 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी को खो दिया। घर की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होने की वजह से उसने खाना बनाना सीखा और महज 7 साल की उम्र में उसने खाना स्पेशली चिकन बनाना सीख लिया था। लेकिन जब भी वो जॉब के लिए बाहर जाता उसे ठोकरें ही मिलती। जॉब ना होने की वजह से शादी के बाद उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ के चली गई और 60 साल की उम्र तक आते आते अपना पेट पालने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त था तो उसमें जुनूनियत जाग गई और उसके बाद अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की वजह से उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया जिसकी आज पूरे विश्व में 118 देशों में चेन्स हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं KFC रेस्टोरेंट ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। गाइस, ये बात आप याद रखिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए जुनूनियत है तो उम्र कभी मायने नहीं रखती। वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र च की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। अगर कोई इंडियन मंगल ग्रह पे भी फंसा हो तो उसे इंडियन एम्बेसी वहां से बचाने और उसे निकालने जरूर आएगी। ऐसा कहना था हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज का और कुछ ऐसा ही हमारी इंडियन एम्बेसी ने करके भी दिखाया। जब चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी में कुछ भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे तो रातों रात उन्हें वहां से हमारी भारतीय एम्बेसी ने निकाला। ऑलमोस्ट 323 पहली बारी में और 324 दूसरी बारी में स्टूडेंट वहां से इवैक्यूएट किए गए। गर्व है मुझे मेरे भारतीय होने पर। अगर आपको भी गर्व है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, प्राउड टू बी एन इंडियन। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6ठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। अरे यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्ब ऑन करना जरा। अरे हाँ, अब हो गया। अब लोग क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली है जब आप सिर्फ एक बल्ब ऑन करोगे और आपका नेट चल जाएगा। आज के टाइम पे आप लोग इंटरनेट चलाते होगे वाईफाई को ऑन करके, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आ गया है वाईफाई को रिप्लेस करने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। एक्चुअली वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं और जिससे जो डेटा आप लोग ट्रांसफर करते हो, बेसिकली इंटरनेट का मतलब ही डेटा ट्रांसफर है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। लेकिन लाईफाई से यानी कि लाइट फिडेलिटी से जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो ज्यादा सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा स्पीड से भी होगा। और इस टेक्नोलॉजी को देने वाले का नाम है हेरोल्ड हस। तो बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। जब वो कोलंबिया में पढ़ रही थी तो जहां वो रहती थी वहां पर एक पिज्जा शॉप थी, जहां से ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सिर्फ पिज्जा और पिज्जा ही खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ के 96 किलो हो गया था। लेकिन वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अपने आप को देखते हुए कहा कि ऐसे शरीर के साथ कम से कम वो हीरोइन तो नहीं बन सकती। उसके बाद उसने सोचा कि शरीर का कुछ करना पड़ेगा। सो उस पिज्जा शॉप के पास एक विटामिन का शॉप था जहां से हेल्दी फूड मिलता था। तो उसने अपने फूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया, कार्ब्स लेना कम कर दिया, कार्डियो करना शुरू किया और देखते ही
ही देखते उसने अपना वजन घटा के 96 किलो से 48 किलो कर लिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, जो आज के समय बॉलीवुड में मोस्ट इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से एक है। पर आप क्या जानते हैं कि सारा अली खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है विल पावर। अगर आप एक बार किसी चीज को अंदर से ठान लो तो फिर आपको उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप में वो विल पावर है? जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपनी हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम।